उस समय देश के ऊपर सिकंदर लोदी का राज्य था। किसका? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी बड़ा अत्याचारी था, वो मारता था लोगों को, धर्मांतरण करता था, मंदिरों को तोड़ता था, और बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं का धर्म बदल बदल करके उन्होंने लोगों को क्या बनाया? मुसलमान बना दिया। तो इनके सैनिक भी यही काम करते थे। तो एक पीर था, उसका नाम था सदना पीर। तो सदना पीर को लगा कि मैं यदि ये संत रविदास यानी रैदास को मुसलमान बना दूंगा तो क्या होगा? सारे लोग इनके जो भक्त हैं वो क्या बन जाएंगे? मुसलमान बन जाएंगे। ऐसा सोच करके वो उसके पास गया, रैदास के पास, और कहा, रैदास, ये क्या मूर्ति के आगे तुम बैठ करके राम 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 की माला फेरते हो, रटते हो? ये मूर्ति पूजा है ना, ये कुफ्र है, बुत परस्ती है। आप हमारे धर्म में आ जाओ, मुसलमान बन जाओ, और यदि आप मुसलमान बनोगे तो आपको हम पीर बना देंगे, आपकी पूरी दुनिया बात मानेगी, मुसलमान भी आपकी बात मानेंगे। लेकिन रैदास तो बड़े पहुँचे हुए व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे, और वो जानते थे कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी पीर से, किसी पैगंबर से, किसी ईश्वर के बेटे से, किसी दूत से चलाया हुआ धर्म मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसको किसने? भगवान ने शुरू किया है। तो मैं आपका ये धर्म स्वीकार नहीं करता। हमारा धर्म दया, करुणा, प्रेम, ममता, अहिंसा के लिए जाना जाता है। और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग प्राणियों की हत्या करते हो, लोगों को मारते हो, हैं, गायों का वध करते हो। ऐसे धर्म के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। और उसको कहा कि तूने इतनी मेरे को बातें सुनाई है, भला बुरा कहा है, तो अब मैं जो कह रहा हूँ वो भी तू सुन। और उसने ऐसी बातें कही, उस बातों को उसने अपने दोहों के रूप में बोला है। उनकी जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। उसमें क्या बोला रैदास जी ने? खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विध दोष मिटावे। जिसमें जीव हिंसा लिखी, वह नहीं खुदा कलाम। दया करे सब जीव पर, सो ही अहल इस्लाम। अपन जानते हैं ये दिन भर तो रोजा रखते हैं और शाम को क्या करते हैं? मुर्गी को मारते हैं, मांस खाते हैं। तो दिन भर जो किया हुआ धार्मिक काम है वो शाम को जीव हत्या करने से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुम हमको मूर्ति पूजा की बात कहते हो, तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलाम ठहराओ। कलाम कहे तो बने साकारा, फिर कहाँ रहा खुदा निराकारा। तुम लोग कुरान को पूछते हो, कुरान के अंदर जो कलाम लिखा हुआ है उसको मानते हो, तो फिर वो भी एक तरह की मूर्ति पूजा ही है। मेरे को तो उपदेश देते हो मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन तुम खुद क्या करते हो? तुम खुद भी मूर्ति पूजा करते हो। ऐसा उन्होंने उनको कहा। और जब ये ऐसी बातें ज्ञान वाली कही, तो वो जो सदना नाम का जो व्यक्ति आया था, पीर, वो उनसे प्रभावित हुआ और वो कहने लगा कि मैं हिंदू बनूंगा, ऐसे धर्म में नहीं रहूँगा जो मरने के बाद कयामत की रात जब तक नहीं आएगी तब तक उसका फैसला नहीं होगा और इंतज़ार करते रहेंगे। हिंदू धर्म तो सबको मुक्त करता है, जो बंधन में बांधता है वो धर्म नहीं होता है, जो बंधन मुक्त करता है वो धर्म होता है। इसलिए मैं मुक्त आत्मा हूँ, ऐसा उसको ज्ञान हुआ। और ज्ञान होने के कारण उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया और हिंदू धर्म स्वीकार करके उसका नाम रामदास हो गया। क्या हो गया? रामदास। जो मुसलमान बनाने के लिए आया था वो खुद क्या हुआ? उस खुद हिंदू बन गया। और जब ये बात सिकंदर लोदी को पता लगी तो सिकंदर लोदी ने उनको पकड़ लिया, रैदास जी को, और पकड़ करके उसको कहा, रैदास तू या तो मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरे को मार देंगे, तेरा कीमा बना देंगे, या मुसलमान बन जा, दोनों ही तेरे सामने है। लेकिन रैदास जी डरे नहीं। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म चालू किया, उस धर्म में नहीं आऊँगा, हमारा धर्म तो शाश्वत धर्म है, भगवान ने शुरू किया है। ऐसे नश्वर धर्म को मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ और तुमसे भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। और उनको कहा, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्म,
निर्मल वाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान, ऐसा सच्चा धर्म छोड़ करके मैं क्यों कुरान को पढ़ूं। और उन्होंने कहा कि ऐसा जो मुक्त करता है और परमात्मा ने जब से सृष्टि बनाई तब से जो धर्म शुरू किया है उसी धर्म को मैं पालन करूंगा, दूसरे धर्म में नहीं आऊँगा। और उनको कहा मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने कहा श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाई, कुरान बहिष्त न चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार। यानी उन्होंने क्या कहा, मुझे भले कुरान मिले या स्वर्ग जन्नत मिले या हजार हुरे मिल जाए तो भी मैं ये धर्म छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुरान बहिष्त न चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवास। ऐसा उन्होंने कहा। और जब उनको धमकी दी मारने की तो उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग महु ताल किनारा, प्राण तजु पर धर्म न देऊं, तुमसे साह सत्य कह देऊं, चोटी शिखा कबहू नहीं त्यागूं, वस्त्र समान देह बल त्यागूं, कंठ कृपाण का करो प्रहारा, चाहे डुबाओ सिंधु मजारा। यानी आप मेरी गर्दन काट दो, चाहे मुझे पत्थरों से बांध करके समुद्र के अंदर डुबा दो, तो भी मैं धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ। और ऐसा धर्म के ऊपर वो अडिग रहे, उसके कारण हमारे हजारों लोग मुसलमान बनने से बचे। ऐसी धर्म की रक्षा उन्होंने की। तो सिकंदर लोदी ने उनको मारने के लिए एक हाथी को बुलाया और हाथी को महावत ने ऐसे भाला चुबो करके उसको मारने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन हाथी ने उनके पास में जाकर के उनको सूंड से प्रणाम किया और वापस आ गया। ऐसा कई बार हाथी को उन्होंने आगे चला करके मारने का प्रयास किया, लेकिन हाथी उनको मार नहीं सका। और जब सवेरे सिकंदर लोदी नमाज पढ़ने गया तो उसको सब जगह रहदास ही रहदास देखने लगे। कौन? सब जगह रहदास ही रहदास। तो उसको लगा रहदास को तो हमने जंजीरों से बांध करके जेल के अंदर डाल रखा है, लेकिन ये यहाँ बाहर कहाँ आ गए रहदास। और उसके उस चमत्कार से, और फिर ये आजू बाजू के जो चवर वंश के क्षत्रिय थे, है ना, ये चमार है ना, ये भी पहले चवर वंश के क्षत्रिय थे। वो सब लोग सेना लेकर के आ गए और उनके चमत्कारों से और सेना के डर से डर करके सिकंदर लोदी को, रहदास जी को मुक्त करना पड़ा।